bring the band in. Woo! Well, alright. Yeah, they want me to fit in, but I can't. I'm too different with it. Too advanced to think. You know my intuition. I got bars and ink, but never in a prison. Too far gone, never gonna sit and listen. This is optimism mixed with the best. अब ये जो आप मेरे सामने मोटरसाइकिल देख रहे हो और ये जो उनके साथ इंसान देख रहे हो, कैसे सर आप? बस बढ़िया एकदम। क्या नाम है आपका? विनय भूषण। और ये मोटरसाइकिल किसकी है? ये मेरी है बिल्कुल। ये आपकी मोटरसाइकिल है। आप लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली आपकी 300 सीसी कैटेगरी में एक काफ़ी ज़्यादा नया राइवल आया है जिसका नाम है आपका BMW की G310 RR। और ये मोटरसाइकिल इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि लोग जो है इसके दीवाने हो चुके हैं। वो क्यों हो चुके हैं ये तो हमें विनय भाई बताने वाले हैं, क्योंकि इस मोटरसाइकिल पे इन्होंने नैनीताल की भी राइड कर ली है। इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है और उसी के साथ साथ अगर आप 300 सीसी कैटेगरी में बात करो तो यहाँ पर आपकी 3 से 4 मोटरसाइकिल्स आ जाती हैं। एक आपकी ये आ जाती है BMW G310 RR, उसके बाद में आपकी इसी का सिबलिंग जो कि एकदम आपकी इसी की तरह लगती है जिसके नाम है आपकी TVS की Apache 310 RR। उसके बाद में एक आपकी आ जाती है Kawasaki की Ninja 300 और उसके बाद में लास्ट मोटरसाइकिल कौन सी हो जाती है? KTM RC 390। KTM RC 390। KTM RC 390 हाउएवर पावर में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इस मोटरसाइकिल से और बाकी सारी मोटरसाइकिल से भी, लेकिन आपकी अगर आप प्राइस रेंज की बात करें तो दोनों ही मोटरसाइकिल जो है आपकी सेम सी हो जाती है। तो हम लोग इस सारी मोटरसाइकिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन जानेंगे, ये फ्यूल एफिशिएंसी कितनी प्रोवाइड करती है, इसकी टॉप स्पीड क्या हो जाती है, और अगर आप इसको कहीं पहाड़ी इलाकों पर लेकर के जाते हो तो क्योंकि आपकी स्पोर्ट्स कैटेगरी की मोटरसाइकिल है तो क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को बताएंगे कौन? विनय भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो अलॉन्ग विद मी, दैट इज साइम सिद्दीकी, और आप सभी लोगों को मेरा क्या? पिस्टन सलाम बॉस। पिस्टन सलाम बॉस। तो विनय भाई, मेरा सबसे पहला सवाल हो जाता है, क्योंकि हम लोग को सवाल काफी ज्यादा पूछने हैं, तो सबसे पहला मेरा सवाल हो जाता है कि आप जब इस मोटरसाइकिल को बाहर ले करके निकलते हैं तो आपको लोग किस किस तरह से मुड़ के देखते हैं? मतलब ऑब्वियसली मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग ही, बट किस तरह से देखते हैं? मेरे को मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आते हैं। मतलब ज़्यादातर तो मुझे अभी तक अच्छे रिएक्शंस ही आए हैं जितने भी लोगों ने मतलब अभी तक देखा है। और बाइक सबसे पहले जो लोग देखते हैं वो तो अच्छा हुआ मैंने वाइट कलर लिया है इसका, जो सिग्नेचर BMW M Sport वाला कलर है। अगर मैं शायद ब्लैक लेता तो हो सकता है लोगों को इतनी नज़र ना जाती, क्योंकि ब्लैक कलर की बहुत सारी बाइक्स आती हैं, पर ये वाला जो इसका कलर है ये इस पर प्रॉपरली सूट कर रहा है। तो डेट्स वाई मुझे अभी तक सारे रिएक्शंस मतलब 10 आउट ऑफ 10 बढ़िया ही मिले हैं। किसी ने अभी तक कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि बाइक अच्छी ना लगे लुक्स वाइज फिलहाल। अब सर आप मेरे को ये बताओ कि ये जो बाइक है, इस मोटरसाइकिल को आप बिल्ड क्वालिटी के ऊपर 5 में से कितना रेटिंग देते हो? बिल्ड क्वालिटी के ऊपर मैं 3.5 दे दूंगा, बिकॉज क्योंकि फेयरी पूरी है और फेयरी के ऊपर आप इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते हैं। एक बार को नेकेड चल जाता है, पर फेयरी में 3.5 दे सकता हूँ मैं 5 में से। तो आपके जो 1.5 जो आपने हटाया वो आपने किस किस चीज़ के हटाए? वो मैंने सारे इसी चीज़ के हटाए हैं। जितनी भी बाहर की बॉडी होती है फेयरी में, जो फाइबर बॉडी होती है ऑब्वियसली सारी, उसमें डैमेज आने में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप बचा नहीं सकते हो बाइक्स को। जितना भी टैंक वाला हिस्सा होगा ये बच जाएगा और जो अंदर के पार्ट्स हैं थोड़े बच जाएंगे, पर जितना भी फेयरी का बाहर का होगा उस पर डैमेज पक्का होना ही है। तो बिल्ड क्वालिटी में तो इसीलिए मैंने 1.5 घटाए हैं इसको। ठीक है, तो सर ये बाइक जो है ये आप कितने टाइम से ओन करते हैं और आपने इसको कितनी चला दी? ये मेरे को हो गया लगभग 1.5 मंथ्स हो गए इसको मुझे, और लगभग मैंने 2500 किलोमीटर के आसपास चला दी है ये अभी तक। 2500 किलोमीटर का आसपास चला दी। क्या आपने इससे कोई बाहर की ट्रिप मारी है, मतलब दिल्ली से बाहर? बिल्कुल, मैंने इससे अभी एक ट्रिप मार के आया हूँ मैं। जो मैं गया था यहाँ से अल्मोड़ा, देन वापस अल्मोड़ा से नैनीताल, देन नैनीताल से दिल्ली। अच्छा जी, आप एक बार इस मोटरसाइकिल के ऊपर आप बैठो। इस मोटरसाइकिल जो आपकी सीट हाइट है वो आपकी 811 mm की हो जाती है, बिल्कुल है ना? आपकी हाइट कितनी है सर? मेरी है 5'9". हाइट है, उसके हिसाब से आपका एकदम प्रॉपर हो जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि किस हाइट वाले लोगों के लिए मोटरसाइकिल इम्परफेक्ट हो जाती है? ये इम्परफेक्ट हो जाएगी मेरे ख्याल से 5'7" वाले लोगों तक। उससे ऊपर की अगर हाइट है 5'8", 5'9" तक है तो ठीक है, लेकिन 5'7" वालों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, हमारा दूसरा क्वेश्चन अब ये हो जाता है कि इस मोटरसाइकिल का जो आपका वेट रेशियो है वो कैसा है लेफ्ट और राइट जब आप लीन करते हो? मैं एक्चुअली बाइक्स को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता हूँ शुरू से, मतलब कॉन्फिडेंट रहा हूँ। मतलब इससे पहले डोमिनार 400 थी मेरे पास, तो बाइक को मतलब ये है कि नेकेड का पोस्चर अलग होता है, पर ये वाला पोस्चर मेरे पास पहली बार आया है। और मैं मतलब क्योंकि पहले से एक्सपीरियंस हूँ राइडिंग के मामले में थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, तो इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इसमें कितने मोड मिलते हैं हमें? इसमें हमें 4 मोड्स मिलते हैं। एक अपना अभी स्पोर्ट्स मोड में है ये, देन फिर हमको मिलता है ट्रैक मोड, और ये इसका अर्बन मोड है जो आप सिटी में चला सकते हो जिससे आपका एवरेज अच्छा निकलता है। देन ये आता है एक लास्ट रेन मोड।
ठीक है, तो ये 0 to 100 किस में टच करती है फास्टेस्ट? ये फास्टेस्ट मैंने कभी ऐसे चेक नहीं किया, लेकिन जहाँ तक है 4 to 5 सेकंड में मैं कर सकता हूँ। Okay. मुझे लगता है। आपने इसकी टॉप स्पीड चेक करी है? टॉप स्पीड मैंने इसकी 5th गियर चेक किया है अभी तक, मैं 6th गियर तक गया नहीं हूँ। ये टॉप स्पीड की मुझे भी एक वीडियो बनानी है। आपने 1.5 महीने में 6 गियर नहीं लगाया? मैंने 6 गियर लगाया है, पर लेकिन मैंने जो है ट्रैफिक वाले एरिया में चलाई है, पर 5th गियर में 152 चलाई है मैंने। 5th गियर में 152 चलाई, जबकि इस मोटरसाइकिल जो आपकी टॉप स्पीड है वो 160 क्लेम करी जाती हाँ, है। अब मेरे को जहाँ तक ये लगता है कि अगर मैं 6th गियर डालता थोड़ा सा ओवर रेव करके तो वो 170 जाती है आराम से। 170 इजीली जाती है, बिल्कुल। अब ये तो हो गया हमारी पावर की बात। अब आप ये बताओ, हम लोग थोड़ी सी इसकी ब्रेकिंग की बात करते हैं। जिस हिसाब से मोटरसाइकिल भागती है उस हिसाब से ब्रेकिंग जो है इसमें हल्की सी इंफीरियर है एज कम्पेयर टू टीवीएस अपाचे RR। तो आपको क्या लगता है कि ऑन रोड, मतलब लोग कहने को तो स्पेक शीट पे तो बहुत अलग अलग चीजें हो जाती है, लेकिन एक्चुअल रोड एक्सपीरियंस कैसा है? एक्चुअली रोड एक्सपीरियंस अभी तक का सारा बढ़िया रहा है, क्योंकि अभी 2500 किलोमीटर चलाई है। तो इस वजह उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं इसके अगर रियर ब्रेक्स और फ्रंट ब्रेक्स की बात करूं तो मुझे अभी तक कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। इवन हो सकता है आगे वाले जो किलोमीटर्स रहेंगे उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली BMW की बाइक है तो वो भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एक रेसिंग स्पोर्ट कंपनी है। तो वो पक्का एक कुछ चीज़ ऐसी देंगे हमको कंपनी के साथ कि आपको ब्रेकिंग्स और आपका रेव और जितनी भी इसकी इकोनॉमी फ्यूल वगैरह है हर चीज़ ध्यान में रख करके हमको सारी चीज़ बढ़िया दी हुई है उन्होंने। और अभी तक ब्रेकिंग में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अगर हम लोग इसकी फ्यूल, मतलब ये पॉजिटिव रिव्यू है हमारा ब्रेकिंग का। positive। अगर हम लोग इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर ही रहे हैं तो इसके अंदर हमें 11 लीटर का एक फ्यूल टैंक मिलता है, जिसमें अंदर हमको 1 लीटर का रिजर्व मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है एवरेज कितना प्रोवाइड करती है मोड के हिसाब से? ये एक्चुअली अभी तक तो मैंने चेक किया हुआ है ये अर्बन और रेन में, जो कि 32 के आसपास दे देती है। ये 32 km/h दे देती है, बाकी उससे कम अभी तक गई नहीं है ये। और मैंने राइड जो करी थी उस पर भी ये उतना ही दे रही थी, 30 से 32 के आसपास। ठीक है, आपने इसका फुल टैंक करवाया एक बार? हाँ, मैंने फुल करवाया हुआ। तो क्या रेंज प्रोवाइड करी है फुल टैंक में? फुल टैंक में इसने रेंज प्रोवाइड करी थी 312 किलोमीटर दिखा रहा था। और बाकी फिर चलाते चलाते वो लगभग 290 या 295 के समथिंग तक फुल खत्म हो गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके हल्का सा राइडिंग और पिलियन कंफर्ट के बारे में, तो आपने इसमें लॉन्ग टूर करा हुआ है। लॉन्ग टूर पे ये मोटरसाइकिल ने आपको कितना ज्यादा परेशान करा? बिकॉज ये आपकी स्पोर्ट्स कैटेगरी की मोटरसाइकिल है, नेकेड या क्रूजर नहीं है। बिल्कुल। तो लॉन्ग राइड जो मैंने इसमें करी थी उसमें मैंने पीछे एक टेल बैग लगाया हुआ था, जो मैंने बंजी कॉर्ड से टाई अप किया था। तो पिलियन में तो अभी तक कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं जो लॉन्ग राइड पे करना पड़े, और हो सकता है ना ही करें तो बढ़िया है। लेकिन जो मैंने अपनी सीट पे जब मैंने राइड करी थी तो मुझे इसका पोस्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इस चीज़ में कि मतलब और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स बाइक आती हैं जिसके पोस्चर में आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बैठना पड़ जाता है। एग्जैक्टली, इसके हैंडल भी आपके थोड़े से रेस्ड मिलते हैं आपको। इसके हैंडल में सच में रेस्ड हैं थोड़े से, और चलाते टाइम भी आपकी जो बैक है उसमें फील नहीं होगा ऐसा, जबकि लोअर बैक में सबसे ज़्यादा पेन होता है स्पोर्ट्स बाइक में। पर इसको मैंने लगातार जो है कम से कम 100-120 किलोमीटर चलाया था अभी जब मैं गया था, तो ये लगातार चलाया था और मेरी बैक में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। थोड़ा सा इंडियन रोड प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के। इसके अंदर जो है हमें यूएसडी फ्रंट फोक्स मिलते हैं और कास्ट एल्यूमिनियम डुअल स्विंग आर्म मिल जाता है रियर में। तो आपको क्या लगता है उससे परफॉर्मेंस बेटर होती है या नहीं होती है? मेरे हिसाब से तो मतलब परफॉर्मेंस, सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि यूएसडी फ्रंट फोक्स ज्यादा बेटर या टेलीस्कोपिक इंडियन रोड्स के हिसाब से? मेरे हिसाब से तो टेलीस्कोपिक होना चाहिए। ओके, क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया रहता है जो हमारी यहाँ की रोड्स है उस हिसाब से। बिल्कुल, तो वही मैं पूछ रहा था। इसमें आपको यूएसडी मिल जाता है, उसके अंदर रियर में जो है आपको कास्ट एल्यूमिनियम भी मिल जाता है। तो आपको क्या लगता है कि परफॉर्मेंस कैसी रह जाती है फ्रंट और रियर के अकॉर्डिंग? परफॉर्मेंस में मैंने अभी तक कुछ ऐसा फील किया नहीं है जो मतलब ऐसा लगना चाहिए कि टेलीस्कोपिक या यूएसडी में कोई ऐसा चेंजेस वगैरह। आप इसको गड्ढे वगैरह में लेकर के गए? हाँ बिल्कुल। वहाँ पे कैसा रिस्पांस देती है? मतलब ठीक रिस्पांस देती है, आपको ज़्यादा फील भी नहीं होगा कि सस्पेंशन खराब है या फिर जैसा भी है। एक नॉर्मल जैसे बाइक रहती है वैसा ही आपको फील होगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मेरे को आप ये बताओ कि ये मोटरसाइकिल में आपको फीचर जो है वो कौन कौन से मिल जाते हैं जो एक्चुअली इंसान यूज करता है? इसमें एक तो फीचर सबसे अच्छा मिल जाता है आपको अर्बन मोड, और अर्बन मोड में ये फ़ायदा होता है कि अर्बन मोड में इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। आपकी जो है एक लिमिटर हो जाता है, यहाँ पर एक रेड लाइट ब्लिंक हो जाती है, जिस वजह से आप अगर थोड़ा भी ज़्यादा रेव करोगे तो ये लाइट ब्लिंक होकर आपको बताती रहेगी कि थोड़ा सा धीरे चलाओ, बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग ना करो, जिससे कि आपका एवरेज बना रहे। तो ऐसा हर बाइक्स में देखने को नहीं मिलता है, और सबसे बढ़िया फीचर्स तो मेरे को इसके मोड्स वाला ही लगता है अभी तक का सबसे। ठीक है, अगर अब मैं इस मोटरसाइकिल की बात करूं तो इसकी ऑन रोड कॉस्टिंग आपकी कितनी? 3,60,000। 3,60,000 रुपए। अब आप मेरे को ये बताओ कि 3,60,000 रुपए टीवीएस अपाचे 310 RR से इंफीरियर बाइक को जस्टिफाई कैसे करते हैं आपके एक ओनर के माध्यम से? मेरे हिसाब से तो मैं वही जो चीज़ बोल रहा था कि अगर आप किसी ब्रांड में जाना चाहते हैं जो आपको और ऊपर लेके जाना चाहे, जिसमें मतलब और भी कई सारी ऐसी बाइक्स हैं जिसको आप मतलब जिससे इंस्पायर्ड हो,
और वो कई सारी बाइकें ऐसी BMW बनाता है। TVS जो है वो अभी है इंडियन ब्रांड, 300 सीसी पे ही रुक जाता है। हाँ वो 300 सीसी पे रुक जाता है। ये S1000 RR और पता नहीं कहाँ तक इसने बाइकें बनाई हुई हैं, एक से एक। तो ऑब्वियसली ब्रांड लोगो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है किसी ऐसी जगह पे जाके, जब आपको कोई अपना ड्रीम पूरा करना है ऐसा कि आप और भी ड्रीम मतलब और भी अच्छे सीसी की बाइकें लेना चाहते हो, तो आपको एंट्री लेवल किसी उसी कंपनी के आसपास की में करना पड़ेगा, वरना आप फिर वहीं रुक जाओगे 300 सीसी तक। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इन लोग को बता दीजिए कि सब्सक्राइब और शेयर करना हम लोग के चैनल। सब्सक्राइब करिए पिस्टन सलाम इंडिया को, और शेयर करना वीडियो दबा के अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, सबको शेयर करना, और लाइक बटन जरूर दबा देना, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा आपको। बिल्कुल, और अगर आपको लगता है कि विनय भाई की कुछ बात आप मतलब आपको लगता है कि सही नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा प्यार से आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को डाल सकते हैं, और ही विल गेट बैक टू यू, बिकॉज वो वीडियो देख रहे होंगे। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 2-3 जो और हमारे बच्चे हैं उनमें से ये हो जाता है कि आपने इसकी सर्विसिंग करवाई सर? हाँ, मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस करवा दी। ठीक है, वैसे जब आप मोटरसाइकिल लेते हो तो उसमें आपको कितनी फ्री सर्विसिंग मिलती है? 3 मिलती है वैसे। ओके, जो कि किस ड्यूरेशन पर होती है? वो होती हैं मतलब फर्स्ट होती है 1000 पे, देन मेरे ख्याल से 10,000 पे होती है, देन उसके बाद 20 पे होती है। ठीक है, तो आपके फर्स्ट 3 सर्विसिंग फ्री है? नहीं, मेरे फ्री नहीं है। तो आपको कितने पैसे लगते हैं सर सर्विस? मेरी फर्स्ट सर्विस में लगे थे 6,500। 6,500 रुपए। सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है इसकी, काफी ज्यादा हो जाती है। बस एक यही होता है, अगर आप ब्रांड के ऊपर जाते हो ना प्रॉपर, आपके जर्मन और आपके जो इटालियन ब्रांड है ये दोनों महंगे हो जाते हैं आपके, तो इसीलिए जो है इसका आपका मेंटेनेंस जो है वो थोड़ा सा परेशान कर देता है। तो ये मोटरसाइकिल बेसिकली उन लोगों के लिए हो जाती है जो थोड़े से ब्रांड कॉन्शियस है, जिनको ब्रांडिंग पसंद है, और जो लोग मेंटेनेंस के ऊपर थोड़ा सा पैसे खर्चा कर सकते हैं, उन लोगों के लिए मोटरसाइकिल हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको 2,000 रुपए के अंदर अगर अपनी मोटरसाइकिल सर्विस करानी है, देन टीवीएस अपाचे 310 RR इज द मोटरसाइकिल फॉर यू। अब मेरा लास्ट सवाल आपसे हो जाता है विनय भाई, आप मेरे को बताओ 3 चीजें जो आपको इसमें पसंद है और 3 चीजें जो आपको इसकी नहीं पसंद है और इसको चेंज करवाना चाहते हैं आप। पहली चीज मैं बोलूंगा कि इसका पोस्टर मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भी डाउन नहीं है और बहुत ज्यादा अप भी नहीं है, एकदम बेस्ट है। और दूसरी चीज मेरे को इसमें सबसे बढ़िया लगती है इसका ट्रैक मोड, जिसमें मैं अपनी बाइक को 5th गियर पे 152 153 लेके गया हूँ। हो सकता है और भी ज्यादा मैं तेज कर सकता हूँ उसको। वाइब्रेशंस होते हैं? वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा मुझे इसमें ऐसे फील नहीं हुए, क्योंकि वाइब्रेशंस के इशू बहुत ज्यादा इन बाइकों में लगता है 300 सेगमेंट की सीसी में, लेकिन मुझे ऐसे फील नहीं हुआ अभी तक। हो सकता है मैं डोमिनार से इस पे शिफ्ट हुआ इसलिए हो सकता है। तो और थर्ड फीचर में इसका लोगो ऐड कर देते हैं। लोगो ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल, जो इसकी जान है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से सारा बवाल हो रखा है, वो है ये लोगो BMW का। तो बिल्कुल थर्ड फीचर में इसको कर देते हैं। 3 चीजें आप बताइए जो इस मोटरसाइकिल में आप चाहते हैं कि चेंज होनी चाहिए। एक तो पहली चीज पहली चीज एक्चुअली ये बताना चाहूंगा कि इसकी थोड़ी सी पिलियन सीट थोड़ी और कंफर्टेबल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि अगर हम 300 सेगमेंट के सीसी में क्या है कि एवरेज अच्छा होता है, तो हम डेली कम्यूटिंग के हिसाब से चला सकते हैं। तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कहीं ले जाना चाहें तो बैठ सकते हैं वो इजीली। तो लेकिन वो सीट है नहीं इस हिसाब से ये वाली कि इस पर बैठ सकें। और दूसरा फीचर मैं ये बताना चाहूँगा कि जब जैसे अपनी बाइक में फ्यूल कम हो जाता है, तो मोस्टली ज़्यादातर क्या होता है कि 1 या 2 बार बचते हैं, देन आपकी लाइट ब्लिंक होती है। पर इसमें मैं अभी भी चलाता हुआ आ रहा था तो 3 बार बचे थे, उसके बावजूद भी पेट्रोल की लाइट ब्लिंक होने लग गई थी। तो आई थिंक ये कौन है इसका कि यार इतनी जल्दी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 3 बार का मतलब है कि आप 60 से 70 किलोमीटर बाइक को फ्यूल रेंज रहती है। तीसरी चीज़ मैं एग्जॉस्ट में कह सकता हूँ ऐसा कि भले ही सिंगल सिलेंडर बाइक है, पर लेकिन एग्जॉस्ट में थोड़े से और चेंजेस हो सकते थे, लेकिन अब वो नहीं है। तो तीसरी चीज़ मैं ये ऐड कर सकता हूँ इसमें, बिल्कुल इसका एग्जॉस्ट में थोड़ी सी और एक पावर होनी चाहिए थी, कि लगना चाहिए था कि एक स्पोर्ट्स बाइक आप स्टार्ट कर रहे हो। बिल्कुल, तो ये हो गया हमारा BMW G310 RR का एक ऑनेस्ट यूजर रिव्यू जो कि हमारे विनय भाई ने दिया है। ये खुद भी एक राइडर है और मोटरसाइकिल को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से समझते हैं, और डोमिनार से इन्होंने मोटरसाइकिल ये वाली ली है। तो ये हो जाता है आज का हमारा रिव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया विनय भाई, थैंक यू सो मच। जल्दी से आके हम लोग मुलाकात करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम लोग जाते हैं विनय भाई, आप लोग इन लोग को क्या कह सकते हैं, बाय बाय। विनय भाई आज आप ग्रीट ऑफ कर दो। चलो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको इसमें क्या अच्छा लगा। और अगर आप TVS अपाचे RR 310 लेना चाहते हैं तो आप क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों ही ब्रांड का एक बॉन्ड है अच्छा खासा। तो अगर इस कंपनी ने उसके साथ बॉन्डिंग के होने के बाद जब 2018 में वो लॉन्च हुई थी, देन फिर 2019-20 में काफ़ी सारी कमियां हुई हैं उसमें, और वो कमियों से जब वो सही कर चुके हैं तब उन्होंने अपने ही ब्रांड में अपनी एक बाइक एक तरह से लॉन्च कर दी है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ये वाली तो ले सकते हैं, बिल्कुल मैं चला रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और बाकी वीडियो को आप लाइक करेंगे बिल्कुल करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सबको मेरा पिस्टन सलाम बॉस।